रिक्वेस्ट है कि जितने भी लोग आड़े टेढ़े उल्टे पुल्टे पड़े हुए हैं पलंग पर, बिस्तर पर, जो तकिए को, दो तकियों को लगा के कान के नीचे पड़े हुए, भैया सब सीधे बैठ जाओ यार। लाखों रुपए महीने का मामला है। 10-20 हजार रुपये की नौकरी के लिए हम लोग तैयार हो गए, टाई बेल्ट लगाकर, और खाने का सुबह का नाश्ते वाला खाना लेकर रात को वहां पहुंच जाते हैं। सुबह लंच को लेकर दिन में खाते हैं 2 बजे 3 बजे। तो ये बीवी बच्चों को छोड़ देते हैं, त्योहार छोड़ देते हैं, जैसे शादी की सालगिरह छोड़ देते हैं, अरे श्राद्ध छोड़ देते हैं। वहां 10-20-50 हजार, लाख 2 लाख रुपए महीना कमाने के लिए हम इतना कुछ कर लेते हैं। यहाँ तो लाखों रुपए रोज की बात कर रहे हैं हम लोग। तो क्या हम 1 घंटा अपने लिए नहीं दे सकते? क्या डायरी पेन हाथ में नहीं ले सकते? सीखने के लिए तैयार नहीं हो सकते? क्योंकि जो हम सीखेंगे वही हम आगे सिखाएंगे। मोदी केयर के प्लान में, मोदी केयर के प्लेटफॉर्म पर प्रॉब्लम वहां नहीं है। प्रॉब्लम है हम सीखने को रेडी नहीं होते। और जब हम सीखने को तैयार नहीं होंगे तो हम आगे क्या सिखाएंगे? हम एक बच्चे को स्कूल के अंदर डालते हैं, नर्सरी के अंदर, एलकेजी के अंदर, जब भी, जैसे मैंने मेरे बच्चों को डाला, गेविश नीतीश को, आप लोगों ने भी आपके बच्चों को डाला होगा। कैसे डाला था हम लोगों ने? स्कूल की बारीकियां चेक कर रहे थे, स्कूल के अंदर क्या माहौल होता है, अरे घंटी कौन बजाता है, झाड़ू कौन लगाता है, बस का ड्राइवर कौन है, वो जो टीचर आती है साड़ी कौन सी पहनती है, उसके मालिक क्या करता है, मालिक कहाँ तक पड़ा हुआ है। करते नहीं करते? यस और नो? हमारे माँ बाप ने भी ये करा होगा। जब हम एक एक बारीकी चीजों क्यों करते हो? क्योंकि बच्चा अच्छे से सीख लेगा तो कुछ बन जाएगा। जब बच्चे पर आती है, जब तो हम बड़े होशियार हो जाते हैं, खुद पर आती है तो हम लोग कमजोर हो जाते हैं। मेरी आप सभी से यही एक विनती है, हाथ जोड़कर एक विनती है, भूख लगाइए सीखने की, भूखे बन जाइए सीखने के लिए। जो सीखेगा वो जीतेगा, और जो सीखेगा और सिखाएगा और आगे और सिखाता जाएगा, वो जीतता जाएगा इस बिजनेस के अंदर। एक जगह पर पहुंच जाओगे और सीखना बंद कर दोगे तो खेल खत्म हो जाएगा। हमने इस इंडस्ट्री के अंदर, अभी हमें 23-24 साल हो चुके हैं दोस्तों इस इंडस्ट्री के अंदर। लगते हैं हम जरूर जवान जवान से हैं। मोदी केयर के प्रोडक्ट का कमाल है। फॉरेस्ट जो अभी हमारा है कॉफी फेस वॉश, उसको यूज कर रहे हैं आजकल हम लोग। शेप शिप को यूज कर रहे हैं, आप लोग देख भी रहे होंगे। गर्दन गायब हो चुकी है, दूसरी वाली जो गर्दन थी गायब हो चुकी है। ये 2018-19 में शायद खरीदी थी, आज तीसरी बार पहनी है, आती नहीं थी ये बिल्कुल भी। ये प्रोडक्ट यूज करने से हम लगते जरूर ऐसे हैं, मगर हमें 22-23 साल हो गए, और 22-23 साल का तजुर्बा एक ही दोस्तों, कि इस इंडस्ट्री के अंदर वही व्यक्ति आगे शिखर पर पहुंचेगा जो सीखता रहेगा और सिखाता रहेगा, सीखता रहेगा और सिखाता रहेगा। तो मेरी आपसे विनती है, सीखने की भूख लगाइए। और इसकी कोई दवाई मिलती नहीं है मार्केट के अंदर, इसकी कोई आपको ट्रीटमेंट है नहीं कि भाई सीखने के लिए आपको क्या करना है कि क्या नहीं करना है। सीखने के लिए एक ही रेमेडी है, अपने सपनों को खुली आंखों से देखिए, अपने ड्रीम्स को खुली आंखों से देखिए। जिन मजबूरियों में आज हम फंसे पड़े हुए हैं, जिन तकलीफों में हम आज हैं, उन तकलीफों को दिन रात अच्छे से महसूस करिए। उन चीजों को अंदर अंतर मन के साथ अपने अंदर उनके प्रति संवेदनाएं जगाइए। हम किराए के कमरे में रहते थे, अभी बताया आपको मैडम ने, किराए के कमरे में रहते थे रश्मि जी। 11:30-35 का कमरा था, 2 कमरे थे, एक छोटी सी रसोई थी 2 कमरों के बीच में, और बाहर है ना एक टॉयलेट और लेटरिन बाथरूम थे छोटे छोटे से, 2.5 2.5 फीट के वो थे। दोनों बच्चों को तैयार होना पड़ता था, तो कई कई बार तो बच्चों को फ्रेश बाथरूम में होना पड़ता था। मनोज जी समझ रहे हो? मगर उन 11 महीनों के अंदर, उन 11 महीनों के अंदर मुझे एक बार भी नींद नहीं आई उस किराए के मकान के अंदर। मेरी आत्मा मुझे झंझोड़ती रही, बेटा तेरे बाप ने तुझे इतना कुछ दिया और तू क्या दे रहा है तेरे बच्चों को। और उसी पीरियड के अंदर, उसी पीरियड के अंदर मेरी लाइफ में और अचला की लाइफ में मोदी केयर आया। 2008 के अंदर किसी कारण से मेरे को मेरे घर से सेपरेट होना पड़ा, ड्यू टू 72 लाख रुपए की लाइबिलिटी थी मेरे सर के ऊपर। आप लोग कहते हो अरे साहब हमारे को कर्जा हम कैसे करेंगे, 3 लाख का कर्जा है, 5 लाख का कर्जा है, 10 लाख का कर्जा है। अरे साहब हम कैसे करेंगे, किराए के मकान में रहते हैं। अरे साहब हम कैसे करेंगे, हमारे पास तो 2 व्हीलर ही नहीं है। अरे भैया इसलिए ही करना है, जिसको अपना कारण बना रहे हो नहीं करने का, थोड़ा सा माइंडसेट चेंज कर लो यार, थोड़ी सी अपनी चेंज कर लो थिंकिंग को, और उसी को अपना कारण बना दो। 11 महीने के अंदर मैं एक रात नहीं सोया, और उस मकान के अंदर यही सोचता था कि कब मैं मेरे मकान में जाऊंगा, कब मेरा मकान बनेगा, मेरे मकान बन जाए, मेरी छत मिल जाए, मेरे को कोई सोफा नहीं चाहिए, कोई पलंग नहीं चाहिए, मेरा बस छत मिल जाए। यही दोनों का हमारा संकल्प था, और उसी संकल्प की वजह से मैं और अचला मोदी केयर के अंदर काम करा और जी। कहाँ हमारा इतना बड़ा घर, कहाँ इतनी सारी गाड़ियां। एक्सेप्ट द ओरिजिनलिटी, जो है उसको एक्सेप्ट करना सीखिए। हमारा घर है दोस्तों 22,500 स्क्वायर फीट का प्लॉट है हमारा, 150 बाय 150 का।
कई सारे लोग उसमें आए हुए, सुरेखा दीदी आई हुई हमारे पेरेंटल हाउस के अंदर, 8-9 कमरे में बड़े बड़े, स्विमिंग पूल है, बच्चे बाहर नहीं सीखे, हम लोग वहीं स्विमिंग करते हैं गर्मियों में, गाड़ी निकलती है सेकंड गियर में करके बाहर निकलती है, इतना बड़ा घर है। वहां से अचानक से राजा से रंक बन गए। मगर दोस्तों 2-5-7 दिन अफसोस करा और फिर रियलाइज करा कि ये सब कुछ मेरी वजह से हुआ है। मैंने गलत संगत करी, मैं गलत लोगों के साथ उठा बैठा, या मैं सीखने को तैयार नहीं रहा, या फिर मैं मैंने अपने आप को अपग्रेड नहीं करा, मैं परिवर्तन से घबरा गया, तो मैंने अपनी जिम्मेदारी ली। आज मोदी केयर के अंदर चेक अच्छा आता है, जिम्मेदारी कौन लेता है? आप खुद ले लेते हो। मेरी मेहनत है, मैंने काम करा है, मेरी वजह। और जब चेक डाउन होता है तो भैया अच्छी चीजों की जिम्मेदारी किसी और को दो और कमियों की जिम्मेदारी खुद लेना चालू करो, तब जाके सफल बनोगे। करते क्या है अभी हम लोग? क्या करते हैं भैया हम लोग? चुन्नी देवी जी, क्या करते हैं हम लोग? अच्छे काम की सारी जिम्मेदारी जो चद्दर हम ओढ़ लेते हैं, कुछ गलत घटता है तो हम दूसरों पर, अपलाइन ऐसी, डाउनलाइन ऐसी, टीम ऐसी, मैनेजमेंट ऐसे, समीर जी ऐसे, ये ऐसा, वो ऐसा, माहौल खराब, मौसम खराब, अरे पड़ोसी खराब हो, घर का मोहल्ला खराब, अरे हर चीज का ठीकरा फोड़ देते हो, खुद चादर ओढ़ी है। और हमने जब इस बिजनेस में आए, सुरेखा दीदी के साथ बात करी, प्रोडक्ट के डेमो दिखे, उस समय भी सुरेखा दीदी लाखों रुपए महीना कमाती थी, बट उन्होंने हमारे लेवल पर आकर हमें सारी चीज की जानकारी दी, और जानकारी देने के बाद उन्होंने हम लोगों को शुरुआत कराई, और उन्होंने हमें फेथ डेवलप करवाया कि भाई भैया मैं सफल हो गई, आप भी हो जाओ, मैं कर सकती हूं तो आप भी। यही तो फेथ ट्रांसफर करना है। अभी इंडिया पाकिस्तान का युद्ध हुआ, ऑपरेशन सिंदूर, जय हिंद, वहां पर क्या करा हमारे जो जनरल मेजर थे, जो हमारे लेफ्टिनेंट कर्नल्स थे, जो हमारे जो मिनिस्टर्स थे, प्राइम मिनिस्टर थे, डिफेंस, उन्होंने क्या करा? उन्होंने उन्होंने जाके थोड़ी ना वो प्लेन चलाया, या उन्होंने कोई बंदूक चलाई, या कोई उन्होंने सिर्फ एक फेथ ट्रांसफर करा, ये तुम जीतोगे, हम तुम्हारे साथ हैं। वो फेथ आपको आपकी डाउनलाइन, आपकी टीम का कमांडर कौन है? हु इज योर कमांडर? आपकी टीम का कमांडर आप हो। आपको वो फेथ नीचे डालना है कि यस कर सकते हैं यार, अपन सब मिलकर कर जाएंगे, मैं हूं ना यार, घबराते क्यों? यही चीज सुरेखा दीदी ने हम लोगों को 19 मई 2015 पे करी। मैं मेरे फेसबुक पर हर साल एक लाइव प्रोग्राम बनाता हूँ, आप जरूर वेट करिएगा उस 19 मई 2015 का, 2025 का भी आने वाले कुछ दिनों में। आपकी आंखें गीली नहीं हो जाए तो नाम पलट देना, अंदर से मेरी शब्द निकलते हैं उसके अंदर, मैं आपको मेरे सारे हालात बताऊंगा, उस दिन कहां से शुरुआत करिए। तो अपनी टीम के साथ कनेक्टिविटी बनाइए, टीम के अंदर एक हौसला दीजिए, फैसला करिए उनके साथ कि हाँ हम तुम्हारे साथ हैं, और बेसिक्स पे काम करिए। और आज का टॉपिक भी यही है, बैक टू द बेसिक्स। ये तो रोज ही करना है, बैक टू द बेसिक्स रोज करते नहीं करते? अच्छा आज कितने लोग नहाए? बेसिक है ना, हाथ खड़ा करो, कितने लोग नहाए? अरे वाह, सब नहाए। कल कौन कौन नहाएगा? सब नहाएंगे यार कल। आज कितने लोगों ने नाश्ता करा? कल फिर करेंगे। आज कितने लोगों ने पेस्ट करा? कल फिर करें। यही तो बेसिक है। और ये कहां से सीखता है इंसान? सूरज से सीखता है। रोज सुबह उठता हूं तो मेरे को दिख जाता है 6 बजे, चांद को देखता हूँ, चांद रोज दिख जाता है मेरे को, धूप दिखती है, सुबह दिखती है, रात दिखती है। यही तो प्रकृति सिखाती है। जो प्रकृति के अंदर है वो मोदी केयर के अंदर डाल दो। बैक टू द बेसिक्स। बच्चा था, घुटनों के बल चलता था, थोड़ा सा लंगड़ा लंगड़ा के चलने लगा, फिर थोड़ा चलने लग गया, फिर थोड़ा और बड़ा हुआ, फिर दौड़ने लग गया, फिर जवान हो गया, फिर ताकतवर हो गया, बहुत ताकत आ गई शरीर में। अब एज थोड़ी रिवर्स मार रही, ताकत कम हो रही है। जिस दिन 60 साल का जाऊंगा और कम हो जाएगी, 80 साल का होगा फिर घुटने पे आ जाऊंगा, जहां से आया वापस चल जाऊंगा। बैक टू द बेसिक्स, ये संसार का नियम है, घबराइए मत। रोज तैयारी करिए, रोज रात को सोने से पहले सुबह की तैयारी करिए। और बेसिक्स क्या है? डेमो दिखाने हैं। डेमो दिखाने में पीछे मत होइए, डेमो किट बनाइए। वही डेमो किट है जो आपका अलादीन का चिराग। मोदी केयर अलादीन का चिराग नहीं है माय डियर फ्रेंड्स। मोदी केयर तो कंसेप्ट है, अलादीन का चिराग है वो डेमो किट। जिसका होगा डेमो किट उसकी होगी पिक्चर हिट। पिक्चर हिट चाहते हो, फ्लॉप चाहते हो? ये फ्लॉप तो अपनी बहुत सारी हो चुकी है, पूरी जिंदगी हो गई फ्लॉप पिक्चर के अंदर। अभी हिट करने का टाइम। 2-2.5 साल की पिक्चर है ये, इसको अच्छे से, इसके अंदर अच्छे से अपना रोल अदा करो। इस पिक्चर में डायरेक्टर भी आप बनोगे, प्रोड्यूसर कोई और है, डायरेक्टर भी आप रहोगे। आप कैसी चाहते हो? फ्लॉप पिक्चर बनाना चाहोगे? मत दिखाओ डेमो के, बेसिक्स पे बताओ। आप ही इसके अंदर एक्टर हो, आप ही इसमें एक्ट्रेस हो, आप ही इसके अंदर को एक्टर हो, आप ही कोरियोग्राफर हो, आप ही डायलॉग वाले हो। आपको ही सब कुछ करना है, क्योंकि मिलना भी आपको ही सब कुछ। तो दोस्तों 2015 में शुरुआत करी, बेसिक्स करे, डेमो कराया, लिस्ट बनाई, लोगों के साथ संपर्क करा, लोगों को न्योते दिए, लोगों को मीटिंग्स में बुलाया, ऑनलाइन की मीटिंग में, ऑफलाइन की मीटिंग में, ट्रेनिंग्स के अंदर, शेयर द प्लान करा, शेयर द प्रोडक्ट करा,
खूब लोगों को डेमो दिखाए, 10-10 डेमो मैंने और अचला ने रोज दिखाए लोगों के घर पे जाके, बिना गाड़ी के। कई कई बार हम लोग उससे जाते, स्कूटी से जाते, कई बार पैदल भी जाते। खैर टाइम था, दैट वाज टाइम। और धीरे धीरे करते करते एवरीथिंग इज फाइन। कहाँ 100-200 रुपए का खर्चा करने के लिए सोचा करते थे। शादी की सालगिरह आती थी तो सोचते थे केक कैसे काटेंगे, लोगों को कैसे बुलाएंगे। 2015 के बाद जब मोदी केयर आया दोस्तों, 16 के बाद पैसों की बारिश चालू हो गई थोड़ी थोड़ी, 17 के बाद तो तमाशा ही खिल गया जोरदार। हर चीज को इवेंट की तरह मनाते हैं। और 2018 में 32 महीने में हम मोदी केयर के अंदर टॉप टाइटल पर आ गए। 32 महीने में हमारी इनकम 5.25 लाख रुपए हो गई। फिर तो रोज दिवाली है, रोज दशहरा है, रोज इंजॉयमेंट है। अभी हमारे यहाँ पर कोई भी प्रोग्राम होता है तो वीकली हॉलीडे बन जाता है उसका, पूरे हफ्ते मनाते हैं उस चीज को। तो ये सब चीजें हो गई। खुद ने गाड़ी ले ली, घर में गाड़ियां ले ली, 10-12 गाड़ियां ले ली, कई विदेश यात्राएं कर ली। और टीम के अंदर भी 450 से ज्यादा गाड़ियां आ गई। नेटवर्क के अंदर करीब करीब 1,500 से ज्यादा लोग विदेश यात्राएं कर आए। कम से कम 20-25 लोगों ने घर के मकान बना लिए। और क्या चाहिए यार। अगर लाइफ के अंदर आपको कुछ पुण्य करना है, पुण्य, आज हम लोग गए थे कोटा के अंदर एक जगह जहां पर हम लोगों ने लोगों को रोका, भाई कबूतरों को दाना मत दो। और हमसे यही कह रहे थे कि इनको दाना दे रहे हो तो पाप चढ़ रहा है, क्योंकि ये इससे इनकी आदतें खराब हो रही है, ये पैरासाइट बन रहे हैं। तो वही मैं चीज सोच रहा था कि अगर पुण्य करना है तो फिर मोदी केयर करो। क्योंकि मोदी केयर में आपकी जिंदगी जब बदलेगी, जब कई लोगों की जिंदगी बदलेगी। आप आपकी लाइफ के अंदर कुछ कंट्रीब्यूट जब कर पाओगे जब आप लोगों की लाइफ में कंट्रीब्यूट करोगे। आज सुरेखा दीदी 1.25 करोड़ रुपए महीना कमाती है, नहीं कमाती है, छोड़ दो। मगर उनको 1.25 करोड़ रुपए मोदी केयर तनख्वाह देता है क्या? नहीं। वो कितने लोगों की जिंदगी के अंदर इनलाइटन कर चुकी है, कितने लोगों को वो एम्पावर कर चुकी है, कितने लोगों की जिंदगी के अंदर मैग्नीफाइंग ग्लास लेकर आ चुकी है, लोगों के शीशे चश्मे चेंज कर दिए उन्होंने कि हाँ इस जिंदगी को ऐसे देखो। उनकी उनकी इनकम अपने आप सेट हो गई। आज उनको अपने बेटे के लिए, निशांत जी के लिए सोचना नहीं पड़ता, उनको अपने पोते पोतियों के लिए सोचना नहीं पड़ता। क्या ये जिंदगी आप सब चाहते हो? चाहते हो तो अपने लाइफ के अंदर उन सारी चीजों को करना शुरू कर दो जो नहीं कर रहे हो, और जो करते हुए आ रहे हो उनको करना बंद कर दो। क्योंकि जो करते हुए आ रहे हो और वो करते रहोगे तो वो कभी नहीं मिलेगा जो सोचते हुए आ रहे हो। तो आपको चेंज करना पड़ेगा अपने आप को। और धीरे धीरे लाइफ स्मूथ होती गई। हमारे बच्चों की अच्छी एजुकेशन यहाँ से हो गई। हमारे घर के बाहर गाड़ियां खड़ी हैं लाखों करोड़ों रुपए की, अभी आज की तारीख में बहुत अच्छे मकान में रह रहे हैं, कई सारी प्रॉपर्टीज ले ली। और सबसे बड़ी बात दोस्तों, दो सबसे बड़ी बात मैं आप लोगों को बताता हूँ, तीन तीन सबसे बड़ी बात जो मेरे को इन 10 साल के अंदर मिली है, तीन सबसे बड़ी बात, ये तीनों चीजें आपको देखने पे बहुत कम मिलेगी। पहली चीज, मेरी डेप्ट फ्री लाइफ। मेरे ऊपर रुपए का कर्जा नहीं आज की तारीख में, 1 रुपए का कर्जा नहीं। और अगर प्रॉपर्टीज के ऊपर जो मैंने खरीदी उन पर लोन है, तो लोन मैंने जो ले रखा उससे कई गुना मेरे पास संपदा है आज की तारीख में। और यही 10 साल पहले -72 लाख में था। दूसरी चीज, मैं स्ट्रेस फ्री लाइफ में रहता हूँ, मुझे चिंता नहीं है कल क्या होगा। कितने लोगों को चिंता है कल की? मैं भगवान के पास प्रार्थना करता हूँ तो पता है क्या करता हूँ? मेरे पापा मम्मी को शतायु करना, हमारे ऊपर उनका आशीर्वाद बनाए रखना, हमारी हेल्थ अच्छी रखना, हमारे बच्चों को अच्छा करना। कल की चिंता नहीं है कि कल ऐसा कर देना। स्ट्रेस फ्री। मेरा ब्लड प्रेशर खत्म हो गया, मेरी डायबिटीज खत्म हो गई। तीसरी चीज, मैं मेरे हेल्थ के ऊपर रोज कम से कम 4 घंटे देता हूँ। मेरी उम्र ज्यादा नहीं है, मैं 46 साल का हूँ, 46 ईयर का। मैं चाहे 4 घंटे रोज इस बिजनेस की वजह से, इस मोदी केयर की वजह से अपनी हेल्थ पर देता हूँ। रोज सुबह वॉक करता हूँ, शाम को साइकिलिंग करता हूँ, स्विमिंग करता हूँ, योग करता हूँ। रोज सुबह 6 बजे हम लोग DWS करते हैं, डेली वर्कआउट सेशन। आप लोग भी आइए, लिंक आप लोगों को कहीं ना कहीं से मिल जाए तो जरूर आइए। डेली वर्कआउट सेशन करते हैं, हिंदुस्तान के अलग अलग कोनों से लोग आते हैं, हमें सिखाते हैं, योग सिखाते हैं, एरोबिक सिखाते हैं, जुम्बा सिखाते हैं। और आज तो हमारे DWS को 100 दिन हो गए। आज सुरेखा दीदी का आशीर्वाद मिला, वो आज हम लोगों को आशीर्वाद देने हैं। तो ये तीन चीजें सबसे इंपॉर्टेंट है। ये तीनों चीजें अगर आपको कहीं से मिल सकती है तो वो आपको मोदी केयर एक माध्यम है, मिलेगी वो आपके कर्मों से। तो दोस्तों, ये सारी चीजें करी, आज बहुत खुश हैं, बहुत हैप्पी हैं। चलिए बात करते हैं बैक टू द बेसिक्स की, कि बेसिक्स क्या है, कैसे हम लोगों को इस बिजनेस को आगे बढ़ाना है, कैसे हम लोगों को इस बिजनेस के अंदर अपने आप को डेवलप करना है। इन सब चीजों की हम बातें करेंगे। क्योंकि मेरे को आज, मेरा लैपटॉप थोड़ा नया है तो मेरे को, नया मीन्स मैंने आज चेंज करा है, तो मैं देख रहा हूँ वो कहाँ गया। मेरे को टाइम देना जरा सा भैया, ये इसमें खोल रहा हूँ। 1 मिनट। तो ये सब चीजें जो हम लोगों को जो मिली हैं दोस्तों, ये सब चीजें हम लोगों को मिली हैं मोदी केयर से। और आज का जो टॉपिक है हमारा, दैट इज
बैक टू द बेसिक्स। क्या है ये टॉपिक, इसके बारे में भी हम बात करेंगे आप लोगों से, बहुत सारी बातें करेंगे। और समझना नहीं समझना सिर्फ आपके हाथ में। बैक टू द बेसिक्स 2025 जर्नी, जो जर्नी होती है उसकी आज हम बात करेंगे। ये एक रोड बना हुआ है, आप छोर तक पहुंच गए हो तो वापस आपको छोर पर आना पड़ेगा। ये इस पीपीटी का पर्पस रहेगा, मैं आपको समझाने का प्रयास करूँ। क्योंकि समय की बड़ी महत्वता होती है दोस्तों, टाइम इज वेरी इंपॉर्टेंट। और टाइम कई बार हम लोगों को ऊपर वाला अच्छा दे देता है तो हम उसकी वैल्यू नहीं करते। हम भारतीय हैं, हमें प्राउड है इस चीज का। हमें यहाँ पर इंडिपेंडेंस है हर काम को करने की। इवन मैं जूम के ऊपर अभी आपसे बात कर रहा हूँ, कुछ भी बोल रहा हूँ, तो ये मेरे को फ्रीडम मिली हुई है। मैं रात को घूमने चल जाता हूँ, सुबह 5 बजे साइकिल चलाता हूँ, तो मुझे फ्रीडम मिली हुई है। इवन कई सारे लोग तो गुटखा पान खा खा थूकते रहते हैं, वो भी फ्रीडम मिली हुई है। हम यूट्यूब पर फेसबुक पर कुछ भी बोल देते हैं, हमें फ्रीडम मिली हुई। हम सही समय पर पैदा हुए हैं दोस्तों। अगर यही समय अगर अंग्रेजों का होता, शायद हम इन चीजों की फ्रीडम हमें नहीं होती। एक कंट्री है जिसका नाम है दोस्तों यमन, आप लोगों ने नाम सुना होगा, जिसके अंदर वर्ल्ड का बहुत बड़े बड़े वहां पर तेल के कुएं हैं। 60% जो देश है वो भुगत रहा है। दुनिया का सबसे खतरनाक देश बन चुका है यमन। वहां पर कब बम पड़ जाए, कब तूफान आ जाए, कब आपके ऊपर आतंकवादी हमला हो जाए, आपको कुछ नहीं पता। इतनी बड़ी संपदा होने के बावजूद भी लोगों का भाग्य इतना अच्छा था कि इस कंट्री में पैदा हो गए, मगर फिर भी उनको इंडिपेंडेंस नहीं है। वहां पर बहुत बुरी हालत है। व्हाट अबाउट इंडिया? 24 घंटे काम करने की सुविधा है आप। 24 घंटे हमारे छोटे शहरों में, जो कोटा है, कोटा हमारा कम से कम 20 घंटे खुला रहता है। सुबह 4 बजे तो पोहे वाले लग जाते हैं, 12-1 बजे तक चाय पकौड़ी की दुकानें खुलती हैं। 22 घंटे भी, 21-22 घंटे कोटा काम करता है। तो इंडिया के अंदर 24 घंटे वर्किंग वर्किंग की हैबिट्स है, हमारे पास टाइम है। टारगेट एरिया की अगर हम बात करें, हमारे धंधे के अंदर, मोदी केयर के अंदर रॉ मटेरियल क्या है हमारे पास? क्या है? गन्ने की दुकान पर गन्ना, लोहे की दुकान पे लोहा, सुनार की दुकान पे सोना, बढ़ई की दुकान पे लकड़ी। ऐसे ही मोदी केयर के अंदर जो रॉ मटेरियल है वो है लोग। और मिडिल क्लास पॉपुलेशन हिंदुस्तान की पता है कितनी है दोस्तों? 35 करोड़। 35 करोड़ लोग तो मिडिल क्लास फैमिली से हैं, जबकि अमेरिका की टोटल पॉपुलेशन इंडिया के मिडिल क्लास से कम है। उनकी 32-33 करोड़ है। अब आप सोचिए, मिडिल क्लास को कितनी जरूरत होती है पैसों की, मिडिल क्लास को कितनी रिक्वायरमेंट है, उनके सपने पूरे नहीं हो रहे। वो लोग आज भी अपनी पसंदीदा घर में, पसंदीदा गाड़ी में नहीं घूम रहे। तो कितना बड़ा मार्केट है हमारे पास। फेसबुक हमारे पास है, यूट्यूब हमारे पास है, व्हाट्सएप हमारे पास है। आप फेसबुक पेज बनाइए, यूट्यूब चैनल बनाइए। आप अगर नॉर्थ कोरिया में पैदा हो जाते तो इन सब चीजों से वंचित हो जाते। नॉर्थ कोरिया में तो आदमी अपने हिसाब से कटिंग भी नहीं कर सकता, वहां 28 तरह की कटिंग है। वहां का राजा है किम जोन, वो कहता है मेरे हिसाब से चलोगे। वहां जीन्स नहीं पहन सकता, औरतें स्कर्ट नहीं पहन सकती वहां पर। वहां पर फेसबुक नहीं चला सकती, वो इंटरनेट ही नहीं है। वो टीवी पर भी वही चीज देखोगे जो वो राजा चाहता है। राजा वही चाहता है जो उसको दिखाना होता है। तो टाइम इज इंपॉर्टेंट है। हम कितने सही समय पर पैदा हुए। तो आप सोशल मीडिया के ऊपर काम कर सकते हो, आप यूट्यूब चैनल के ऊपर काम कर सकते हो, आप इंस्टाग्राम के आप काम कर सकते हो, आप व्हाट्सएप के ऊपर काम कर सकते हो, स्टेटस डाल सकते हो। लीडरशिप बहुत बड़ा रोल प्ले करती है दोस्तों। फेक इट टिल यू मेक इट। इसका मतलब, जो आप विजन बोर्ड पर जो लिख रहे हैं, आपको पता है आपके पास नहीं है, बट उसके ऊपर लिखना शुरू करिए। मैंने मेरे विजन बोर्ड पे लिख रखा है 21 लाख रुपए महीना मोदी केयर से चाहिए। 21 लाख रुपए महीना नहीं चाहिए, 21 लाख रुपए नहीं चाहिए, क्या लिख रखा है? 21 लाख रुपए मोदी केयर से मेरे को महीने का चाहिए, इस समय तक चाहिए। तो आप उस लाइफ स्टाइल को लीड करिए। पैसा नहीं है तो क्या हो गया, मुस्कुरा तो सकते, खुश तो रह सकते। फेक इट टिल यू मेक इट। ड्रीम बिल्डिंग करिए, अपने सपनों को तलाशिए। एक किताब लिखिए, एक किताब खोलिए, डायरी के अंदर एक पेन से पूरे परिवार को बिठाओ, अपने दोनों बच्चों को, पत्नी को, अपने माता पिता को, सबको, अपने डॉगी तक, कुत्ता है तो उसको तो रैम्बो तो आके बैठ, सबके सपने लिखो उसमें। रैम्बो को कौन सा पट्टा देना है, इसके लिए कौन सा घुंघरू लाने, बेटे के लिए क्या करना है। अपने 100 ड्रीम, हाउ मच, 100 ड्रीम लिखिए डायरी के अंदर, छोटा बड़ा। मैं कह रहा हूं, हम लोग इतने कंजूस है और हमारी मानसिकता इतनी खत्म हो चुकी है कि हम 100 सपने तक नहीं लिख सकते। आप ट्राई करिए एक बार, मैं आप लोगों को एक होमवर्क देता हूँ, करिएगा जरूर। मेरी कसम नहीं दूंगा मैं आपको, पहले मेरी कसम देता था आपको, अब उसकी कसम है। आपको एक डायरी के अंदर लिखिए पूरे परिवार के साथ बैठ के 100 ड्रीम्स। और उन ड्रीमों को, जैसे जैसे उस किताब का नाम लिख दो, ड्रीम बुक, उसको दिवाली पे पूजा में रखो, उसको भगवान की अलमारी में रखो। जो जो ड्रीम लिख रहे हो उन पर तारीखें लिखो, उनको कंप्लीट हो तो उनको टिक करो, उस पर डेट डालो कब कंप्लीट हुआ। और फिर रोड मैप बनाइए कैसे आपको सफलता अर्जित करनी है। क्योंकि जैसा आपका सपना होगा
वैसा आप आपके रोड मैप को बना सकते हो। मुझे कोटा से दिल्ली जाना है तो मैं अलग अलग विचार को सेट करूंगा। भाई नाइट की जर्नी है, मेरे को मेरा बैग भी ले जाना है, मेरे को पानी की, और मेरे को अगर मेरे घर से 4 किलोमीटर दूर जाना है तो क्या करूंगा मैं, और मुझे अगर नीचे गाड़ी तक ही जाना है तो क्या करूंगा मैं, क्या पानी की बोतल लेके जाऊंगा, क्या मैं लगेज लेके जाऊंगा। इट्स ऑल डिपेंड्स ऑन यूर कि आपको जाना कहाँ है, उस हिसाब से आपका रास्ता बनता है। तो ड्रीम इंपॉर्टेंट है, रोड मैप बनाइए, 2 साल का कमिटमेंट करिए, 2 साल मिनिमम आपका कमिटमेंट लेवल होना चाहिए कि मुझे 2 साल तक मिनिमम मोदी केयर को ढंग से करना है। और अगर आप एक स्टूडेंट की तरह, मुझे सीखना है, हार्ड वर्क इज द की। आपको कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, हार्ड वर्क मतलब पसीने छूट जाएं आपके, आप घबरा जाओ अंदर से, इतनी मेहनत करने के लिए आपको तैयार रहना पड़ेगा, कमिटेड रहना पड़ेगा। और मेहनत, इसका मतलब ये नहीं आपको कुछ पत्थर ढोने हो, आपको 200 किलो का डेमो किट उठाना हो। इसका मतलब है आपको रेगुलर कंसिस्टेंटली काम करना है। काम वही करना है जो मैंने आपको बताया, लिस्ट बनानी है, कॉन्टेक्ट और इन्वाइट करना है, एसटीपी करना, फॉलो अप करना है। 15 मिनट डेली आपको मिनिमम आपकी पूरी प्लानिंग के ऊपर डालना है, रोज मुझे क्या करना है, कल क्या करना है, जैसे आज की प्लानिंग, कल की प्लानिंग आज करनी, और 100 पीपीवी का आपका लक्ष्य होना चाहिए। दैट इज द मेन टारगेट आपका। थिंकिंग एंड बिहेवियर ऑफ लीडरशिप, वी हैव टू स्ट्रिक्ट लाइक ए टीचर। हमें एक टीचर की तरह, जब हम हमारे डाउनलाइंस को सिखा रहे हैं तो हंसी मजाक नहीं होना चाहिए, हमें स्ट्रिक्ट रहना पड़ेगा। अगर हम जैसे देखो आप, टाइग्रेस ने अपने बच्चे को जबड़े में फंसा रखा है, यही जबड़ा जब शिकार करता है तो एक पंजे के अंदर इंसान को खत्म कर देता है, एक जबड़े में बड़े से बड़े जानवर को धराशायी कर देता है। सेम टाइम पर जब ये अपने बच्चे को सिखा रही है या उठा रही है तो ये स्ट्रिक्ट होकर उसको उठा भी रही है, मगर उसको कद्र के साथ, उसको नजाकत से साथ उसको मंजिल पे भी लेके जानी है। थिंकिंग एंड बिहेवियर का खेल है। बी ए गुड लीडर, रेगुलर फीडबैक लेते रहिए, लोगों के साथ डुप्लीकेशन के अंदर रहिए, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, जो आप कर रहे हो वो आपकी टीम कर रही है, इसका चेक करिए। आप अगर सही कर रहे हो, क्योंकि आपका डायरेक्ट सेलिंग में मोदी केयर के अंदर आए ना आपका नेटवर्क है। अगर मेरी टीम के लोग डायरी पेन लेकर अभी बैठे हुए हैं, इसका मतलब मैं डायरी पेन लेकर बैठता हूँ। मैं, मेरी अपलाइन कभी भी कोई काम बताती है, मैं तुरंत रूप से उस काम को कर देता हूँ। जब मैं नीचे देखता हूँ तो मेरे लोग भी मेरे लिए ऐसे ही है, मैं उनको बोलता हूँ यार ये करना है, यस सर, क्योंकि मैं ऐसा कर रहा हूँ तो डुप्लीकेट हो रहा है। तो जैसा आप बोलते हो इस इंडस्ट्री में, वैसा आपकी टीम कभी भी नहीं करेगी दोस्तों। जैसा आप करते हो वैसा आपकी टीम करेगी। अब आप खुद ही बिस्तर में पड़े हुए हो, अभी आप मीटिंग के अंदर अगर पड़े हुए हो, बैठे हुए हो, पड़े मतलब बैठे हुए हो तो ऐसे, पड़े हुए हो तो ऐसे, अगर आप बैठे हुए हो तो आपकी टीम बैठी हुई दिखेगी। आप, आपका मीटिंग में वीडियो ऑन है, आपकी टीम का भी वीडियो ऑन है। आप तकिया लगा के लेटे हुए हो आराम से, तो आप देख लेना आपकी मीटिंगों के अंदर ये सब चीजें आपके साथ होने वाली है। आप आपकी डाउनलाइन की, आप आपकी डाउनलाइन को रेस्पेक्ट नहीं कर रहे हो, वो अपनी डाउनलाइन को भी रेस्पेक्ट नहीं करेगा। आप आपकी अपलाइन को रेस्पेक्ट नहीं कर रहे हो तो आपकी डाउनलाइन भी आपकी रेस्पेक्ट नहीं करेगी। जैसा बोएगा वैसा पाएगा। ये परिवार में तो औलाद के टाइम पर तो बाप के साथ बदतमीजी कर रहे हो तो औलाद आपके साथ 40 साल बाद करेगी। मोदी केयर बड़ा सच्चाई का आईना है, ये तुरंत दिखाता है, 2-4 महीने में सब बता देता है आपको। तो आपको बड़ी तकलीफ होती है ना जब, सर मेरी डाउनलाइन ऐसा बोल रही है, सर मेरी डाउनलाइन ऐसा कर रही है, सर मेरे उसने ऐसा कर दिया, सर वो काम नहीं कर रहा है। वो आपका आईना है, आपका आईना है। मेरी अपलाइन सुरेखा दीदी को और मेरे अपलाइन जितेंद्र भैया को मुझसे शायद कोई शिकायत होगी, उनको शिकायत, ये बहुत ज्यादा काम करता है, इसके अलावा कोई शिकायत नहीं है उनको, क्योंकि मैं उन दोनों को देखता हुआ सीखा है। मेरी टीम के अंदर भी कई शानदार लीडर्स हैं, मुझसे भी ज्यादा काम करते हैं, तो डुप्लीकेशन के ऊपर फोकस करिए। स्वागत है आपका समीर मोदी इन्फिनिटी प्लान, इतना बढ़िया प्लान है। ये जो शख्स आप देख रहे हो, ये है मिस्टर समीर मोदी। एक बार जोरदार तालियां बज जाए दोस्तों। आपके और हमारे लिए जी रहे, आपके और हमारे लिए सोचते हैं, इनको कोई नहीं है। ये प्लान मैंने इनसे पूछा अभी जब हम दिल्ली गए, मैं भैया यार आप इतना परेशान रहते हो, पाँव में लग रही है, ऑपरेशन होना है, घूम रहे हैं फिर रहे हैं, हम लोग तो उधर सैंडविचेस खा रहे हैं मीटिंग में, ये काम पे काम कर रहे हैं बैठे हुए, और पीपीटी बनाने में लग रहे हैं, लोगों से सवाल जवाब कर रहे हैं। मैंने बाद में पूछा उनसे, भैया आप इतना पेन कैसे ले लेते हो, मेरे को समझ में नहीं आता है, आप इतने बड़े व्यक्तित्व होकर आप कैसे इतना कर लेते हो, क्या बोलते हो। मैं भैया आप, हम लोगों को तो डायरी चेंज करने में तकलीफ होती है, पेन चेंज करने में तकलीफ होती है। आप जब आपको लगता है, बोलते हैं कि मनीष भैया मैं अंतिम आदमी तक जब तक पैसा नहीं पहुंचा दूंगा, जब तक उसके घर में रोकड़ा नहीं आ जाएगा, तो कुछ भी करना पड़े मैं करूंगा। ये शब्द थे, और जब ये शब्द बोल रहे थे, उनका ये जो गले का कौवा होता है ना,
ऊपर नीचे हो रहा था, मतलब उनके अंदर से आवाज आ रही थी और मेरे आंखों में आंसू आंसू था उस समय, आंसुओं में पानी था। मैं दंग रह गया उनको सोचकर, मैं यार इतने बड़े आदमी हमारे पीछे खड़े हुए हैं, ये तो परिवर्तन के लिए रेडी रहते हैं, तो हमें क्या दिक्कत है। 72% का पीवी दे रहे हैं, अल्टीमेट कंपनसेशन प्लान है, कोई 14 लाख, कोई 16 लाख, कोई 6 लाख नहीं, 4 लाख का प्लान है। रैपिड ग्रोथ हो सकती है पावर ऑफ 4 के साथ, आपके इंसेंटिव बढ़ सकते हैं, आपके इन्फाइनाइट डेप्थ तक आप काम कर सकते हो। वर्ल्ड का एकमात्र प्लान है जो इन्फाइनाइट डेप्थ तक आपको देगा। इंस्टेंट रिवार्ड है नए लोगों के लिए, पुराने लोगों के लिए। 3 महीने की वेटिंग पीरियड खत्म हो गई कार फंड की, हाउस फंड की, जिस महीने करो उस महीने ले लो। 3 गुना बेनिफिट है लॉयल्टी प्रोग्राम के, 10,000 तक की लॉयल्टी हो गई। प्लान के अंदर अब इतने एडवांस और रिवार्डिंग है कि पूरी इंडस्ट्री इसको कॉपी करना चाह रही है। B2B, तेरा चार मेरा चार, कुछ मत कर विचार, पावर ऑफ 4, ये आपका फोकस होना चाहिए। आपका फोकस होना चाहिए आपके 4 लोगों का 50-50 पीवी और आपके उन 4 लोगों का 50-50 पीवी। दैट शुड बी द गोल। यही गोल है हमारा इस बिजनेस प्लान का। तेरा चार मेरा चार, कुछ मत कर विचार, हो जाएगी जय जयकार। आपको आपके 50 पीवी करने, 4 लोगों के 50 पीवी कराने और उन लोगों के 50-50 पीवी कराने। आपका टाइटल डायरेक्टर हो गया, थोड़ा सा एफर्ट्स और डालोगे डायरेक्टर हो जाएगा, 4-5 हजार रुपए की इनकम हो गई। यही काम जब आपके 4 लोग कर देंगे, आप प्लेटिनम हो गए, कम से कम 15-16 हजार रुपए की इनकम हो गई। यही काम जब 4 लोग कर लेंगे, आप RD, DRD, TRD, GBD तक पहुंच जाओगे यही काम करते हुए। एक प्लान, मिनिमम एक प्लान रोज का करना है। टीम 21 बनाइए, टीम 21 के साथ काम करिए। आपको मिला के 20 लोगों को सेलेक्ट करिए उन 4 लेगों में, मतलब प्रत्येक लेग के अंदर 5-5 लोग सेलेक्ट करिए जिनकी ताल आपके ताल के साथ मिलती हो। ताल से ताल मिला तो ताल आपकी उन 5 लोगों से मिलती है। वो 5 लोग उस लेग में, आप फोन करो ना रात को 2 बजे, मीटिंग करनी है, इमरजेंसी आ जाओ, वो 5 लोग आ जाए। टीम 21 में मैसेज डालो कि भैया तुरंत रूप से आ जाओ, 6 बजे सुबह एक मीटिंग करनी है, वो आपके 21 लोग। सुरेखा जी के प्रोग्राम में चलना है आ जाओ, वो दिल्ली चलना है आ जाओ, वो तैयार रहे टीम 21। वो कब होंगे? आपके जैसी सोच के, आपके जैसे विचार के वो 21 लोग, आपके 20 लोग आपके पास होने चाहिए। आप करते रहो मेहनत। अगर आप मेहनत कर रहे हो, आप अगर मेहनत करे ही जा रहे हो, टीम डुप्लीकेट नहीं कर रही है, नौकरी कर लो भैया। तो यही करना था, नौकरी कर लो या धंधा करने आए हो यार, डुप्लीकेट करने आए तो डुप्लीकेट करिए। टीम 21 बनाइए, 100 पीवी 3 तारीख तक। हम लोगों ने एक फॉर्मूला बनाया है, उसकी भी हम बात करेंगे। पीवी डे बना रखा है हम लोगों ने। पीवी डे 3 तारीख, पीवी डे है हमारा, 3-13-23, 3-13-23। 100 पीवी, दुनिया इधर से उधर हो जाए, 100 पीवी आपके हो जाने चाहिए। अपलाइन फोन करे तो नहीं हो रहे, डाउनलाइन को आपको मैसेज करना है, तेरा हो गया क्या भैया। अपलाइन की प्रेशर से नहीं करना है, 100 पीवी करिए, देन उस पर बात करते हैं। प्रमोट शेप शिफ्ट कैटेगरी, ये देखो आप मेरे को 94 किलो से 78 का हो गया हूँ। रनिंग कर लेता हूँ 10 किलोमीटर की नॉन स्टॉप, 60 किलोमीटर की साइकिलिंग कर लेता हूँ नॉन स्टॉप। थैंक यू शेप शिफ्ट। ये नहीं होता शायद मैं आज भी सांड टाइप ही होता, बात करते करते थक जाता। जो भी पुराने लोग इस मीटिंग में बैठे हुए हैं, जो भी मेरे नेटवर्क के, या मेरे को कभी उन्होंने कभी भी कहीं पे भी किसी भी स्टेज पे सुना हो, आप याद करिए, मैं मीटिंग के अंदर हर 15-20 मिनट पानी पीता था पहले। वो फंस जाती थी यार, आवाज मोटे पेट में इतना चर्बी जमी हुई थी हर तरफ। शेप शिफ्ट ने कमाल कर दिया, और इसका ही हम रोज सुबह DWS प्रोग्राम करते हैं। देन हम प्रमोट कर रहे हैं भी 3-13-23, 3-13-23, 3-13। एक ही नारा है हमारा, क्या है नारा, क्या है नारा संध्या जी? 3-13-23, क्या है नारा प्रीति जी, भावेश जी, बोलो यार। 3-13-23, आपको और दिखना चाहिए मेरे को। 3-13-23 क्या है? 3-13-23 ये सबसे इंपॉर्टेंट है। 3 तारीख पीवी डे, 100 पीवी करने हैं आपको उसमें। 100 पीवी कर कर 13 तारीख तक वो सारा सामान उस पीवी का बेच देना है आपको। एक डब्बा बनाइए, घर के अंदर गुल्लक बनाइए, प्लास्टिक का डब्बा बनाइए, उसमें नोट दिखने चाहिए, और घर में रख दीजिए, कोई नहीं छुएगा उसको। पीवी पीवी बॉक्स है वो आपका, जैसे आपका कहीं रिटेल करा उसमें पैसा डाल दिया। 13 तारीख को फिर 300 पीवी कर लीजिए। 13 तारीख से लेकर 23 तारीख तक उस माल को बेचिए, क्योंकि सेल करना सीखिए। सेल नहीं करोगे तो सक्सेस नहीं पाओगे। सेल जब करोगे तो नए नए लोगों से मिलोगे, नए नए लोगों से बातचीत का पता चलेगा, और जब सेल करने जाओगे तो आपको प्रोडक्ट की नॉलेज होनी पड़ेगी, तो सीखना पड़ेगा। तो 13 तारीख से लेकर 23 तारीख तक जो भी आपने सेल करी उस डब्बे में डाल दो, 23 तारीख को फिर 100 पीवी कर लो।
23 तारीख का जो माल खरीदा आपने, वो माल आप 3 तारीख तक फिर बेच दो, फिर 3 को कर लो। वो आपकी वर्किंग कैपिटल है दोस्तों। ये किराने की जो दुकान है, या कोई ब्यूटिशियन की दुकान है, या कोई भी दुकान है, वो उसमें जो लागत लगाते हैं 2-2.5 लाख रुपए की, उसको घुमाते रहते हैं। समझ रहे डॉक्टर सचिन? आपकी भी क्लिनिक है, आपका भी हॉस्पिटल है, आप क्या करते हो? उन दवाइयों को, उन इक्विपमेंट को आपने ठोका लोगों के, पैसा लिया, फिर वापस खरीद लेते हो, प्रॉफिट से आप घर चला लेते हो। यही सिस्टम है हर जगह का। तो वो वर्किंग कैपिटल है आपकी इस बिजनेस के अंदर 100 पीवी की। 100 पीवी 6-7 हजार रुपए पकड़ लो मोटे मोटे। वैसे तो 100 पीवी आपके जो हमारे इस बिजनेस में हो जाते हैं, वो हो जाते हैं 5-5.5 हजार रुपए में, 6 हजार तक, 7-8 हजार पकड़ लो। उस पूरे को आप वर्किंग कैपिटल, उस पैसे को मैं भगवान की कसम खाता हूं कि ये जो 7 हजार रुपए मैंने मोदी केयर के लिए निकाले, ये 7 हजार रुपए का जो मैंने सामान खरीदा है, अरे हाथ रखो सर पर भैया, कसम खाओ सब, ये सामान जो मैंने खरीदा है, इस सामान को मैं बेचकर खर्च नहीं करूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए, इस पैसे को मैं मेरे घर में यूज नहीं करूंगा, इसको डब्बे में डालूंगा, और 13 तारीख को फिर मैं 100 पीवी का सामान लूंगा, फिर 23 तारीख को फिर लूंगा, फिर 3 तारीख को फिर लूंगा, और ऐसा मैं करता रहूंगा, और मेरी टीम में डुप्लीकेट करता रहूंगा। हो गया काम। 3-13-23 पीपीवी डे, इसको प्रमोट करिए, ये आपकी जिंदगी पलट देगा। रिपर्चेस प्रोग्राम है, हर महीने की 15 तारीख तक रिपर्चेस प्रोग्राम होता है। आप अपनी पूरी टीम को उसके अंदर डालिए, कंपनी आपको उसके अंदर रिवार्ड देती है, 1 रुपए में प्रोडक्ट देती है, अलग अलग कैटेगरीज के अंदर देती है भाई, 1 हजार, 2 हजार, 3 हजार, 5 हजार। लॉयल्टी चलती है 25 तारीख तक, लॉयल्टी भी जोरदार हो चुकी है, 10 हजार रुपए तक की लॉयल्टी हो चुकी है, F&B भी उसके अंदर इंक्लूड हो चुका है। और ये हमने 23 तारीख क्यों पकड़ी है? ताकि 23 तारीख तक आपको लॉयल्टी के पूरे बेनिफिट मिल जाए। 13 तारीख तक आपकी पूरी रिपर्चेस के बेनिफिट मिल गए 200 पीवी के, 100 पीवी का आपको लॉयल्टी का मिल गया। पूरे साल में 30 हजार रुपए का माल मोदी केयर से आपको फ्री 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 मिलेगा। उस माल को आप डोनेट करो, आप उस माल को चैरिटी करो, अपने घर वालों को दो, अपने कस्टमर्स को दो, ये आप लोगों को काम करना है। सो इफ वी कैन तो यू कैन। अगर हम कर सकते हैं तो आप भी कर सकते हैं, क्योंकि मैं यहाँ पर इस धरती पे जीतने के लिए पैदा हूँ। 100 पीवी क्लब की तैयारी करिए। टीचर बनने से पैसा नहीं आएगा, टीचिंग करने से पैसा नहीं आएगा, वकील बनने से पैसा नहीं आएगा। समझिएगा बात को, टीचर बनने से पैसा नहीं आएगा। आप खाली टीचर बन जाओगे, डिग्री ले लिया आपने एमएड की, बीएड की, तो आपको पैसा नहीं आएगा। टीचिंग करने से, पढ़ाने से पैसा है। वकील बन गए, एलएलबी कर ली, लॉ बन गया, आपको डिग्री मिल गई, घर बैठे हुए वकील साहब का बोर्ड का नाम लिख गया, वकील मनीष त्रिपाठी एडवोकेट, पैसा नहीं आएगा। कोर्ट जाना पड़ेगा, वकालत करनी पड़ेगी तो पैसा आएगा। डॉक्टर बनने से पैसा नहीं आएगा, इलाज करने से पैसा आएगा, लोगों को हार्ट बीट चेक करने से, दवाइयां लिखने से। ऐसे ही मोदी केयर को ज्वाइन करने से पैसा नहीं आएगा। ये स्टेटमेंट चेंज कर दीजिए। जब हम लोगों के पास जाते हैं तो क्या बोलते हैं? मोदी केयर कर ले, लाइफ चेंज हो जाएगी, पैसा आ जाएगा, गाड़ी आ जाएगी, घोड़ा आ जाएगा, बंगला आ जाएगा। बंद। हम ही हमारे लोगों को बर्बाद करते हैं। लोगों को मोदी केयर ज्वाइन करने से पैसा नहीं आएगा। मोदी केयर जिस दिन उनको ज्वाइन करेगा तो पैसा आएगा। मोदी केयर में काम करने से पैसा आएगा। क्यों कुछ लोग आपके आने के बाद आज 10 लाख रुपए महीने पर नहीं है? ऐसे लोग, मैं 2015 में आया हूं, तो क्या मेरे पहले के लोग सारे के सारे सफल हो गए? क्या सबके घर के बाहर 92 लाख रुपए की जगवार खड़ी हुई? नहीं, मेरे अंदर मोदी केयर आ गया था। मेरी वाइफ क्या बोली, हमारे तो ब्लड का ग्रुप ही एम पॉजिटिव हो गया। अब एक एक सेल में मोदी केयर है हमारे, और ये मेरा नेटवर्क जानता है इसको अच्छी तरह से। जितने भी लोग हैं, मेरी जिंदगी का पूरा फोकस मोदी केयर है, क्योंकि मुझे यह पता चल चुका है कि मैंने एक किताब के अंदर एक लर्निंग पढ़ी हुई थी। 2002 या 3 की बात है, मैंने किताब में एक लर्निंग पढ़ी थी, राइट ब्रदर्स, जब उन्होंने एरोप्लेन बनाने के लिए सैकड़ों उदाहरण कर लिए, एग्जाम्पल्स कर लिए, फेल होते थे और पूरा गांव इकट्ठा हो जाता था और उनके ऊपर थू थू करके चल जाता था। एक दिन उनका जो उन्होंने जो बनाया यंत्र उस समय, वो दोस्तों इतना सा उड़ गया। मेरा वीडियो दिख रहा है ना आपको? चेहरा इतना सा उड़ गया उनका, 1 इंच उड़ गया उनका वो प्लेन। वो भाई साहब पागल हो गए, नाचने लग गए, बुरी तरह नाचने लग गए। गांव वाले हंस रहे उनपे, बेवकूफों, इतना सा उठाए, इतना सा। क्या बोला वो? क्या बोला वो गांव वालों को? स्वप्न था। क्या बोला उत्तम जी? वो क्या बोला पता है? जब ये इतना सा उठ गया ना, तो इसको अब उतना भी उठा देंगे हम। लोग हंस रहे थे, खिल्ली उड़ा रहे थे, पर उन्होंने ठान लिया, यहाँ पर ठान लिया, निर्णय नहीं करा,
ठान लिया और आज पूरा संसार मूव कर रहा है एरोप्लेन्स के अंदर। अभी इंडिया ने पाकिस्तान को जो मुंह तोड़ जवाब दिया है वो भी उनकी वजह से दिया है, एरोप्लेन फाइटर जेट्स की वजह से। 8-14 हजार किलोमीटर की स्पीड से दौड़ने लग गए अब एरोप्लेन। आप सोच के देखिए, मोदी केयर के अंदर हमें यह विश्वास हो गया, शुरू से पहले महीने का चेक हमारा 384 रुपए का था, हमें यह विश्वास हो गया और मैंने मिठाई बांट दी। मैंने मिठाई बांट दी, मेरी मम्मी को बोल दिया कि मम्मी मिठाई ला रहा हूँ, वाइफ को खिला दी, बच्चों को खिला दी। मेरे फादर बोल रहे देखो, ये देखो हमारा बेटा लखपति करोड़पति बन गया है, देखो मजे आ गए। 484 था, 484 में खुश हो रहा है। मेरे अंदर एक आग लगी हुई थी, मैं जब 484 आ गया ना, तो ये 48 हजार भी आएगा, ये 4,80,000 भी आएगा और ये 48 लाख भी आएगा। इतना सा उठने की देर है। मोदी केयर को ज्वाइन करने से पैसा नहीं आएगा, मोदी केयर को करने से पैसा आएगा। विन विन सिचुएशन है, जीतो जिताओ सिचुएशन है पूरे संसार के अंदर। कोई हारेगा तो आप जीतोगे यार, नौकरी ले लो, धंधा ले लो। अरे यार, ये राजाओं की औलादों को ही ले लो आप। कोई ने अपने भाई को मार डाला, कोई ने अपने बाप को मार डाला, क्योंकि कोई मरेंगे तो हम राजा बनेंगे। तो रामायण का पूरा चैप्टर ही बन गया इसके ऊपर। तो केकई ने अपने बेटे को राजा बनाने के लिए सबसे बड़े बेटे को वनवास भिजवा दिया। कोई हारेगा तो जीतेगा, और यहाँ पर मैं जीतूंगा ना, सुरेखा दीदी और जीते, ये तपस सरकार जीतेगा, मैं जीतूंगा, ये डॉक्टर सचिन जीतेगा, मैं जीतूंगा, ये मनोज शर्मा जीतेगा, मैं जीतूंगा। और मेरे को इनको जिताने में ये भी लगे हुए, मैं भी लगा हूं, सेम इनके लिए विन विन सिचुएशन है। वो सिर्फ और सिर्फ यहीं पर ही आपको ये सोच बनानी पड़ेगी, मैं इस बिजनेस का मालिक हूं, हर प्रमोशन मेरे लिए आता है, हर ट्रिप मेरे लिए होता है, हर रिवार्ड मेरे लिए निकलता है, हर चीज मेरे लिए होती है। कंपटीटर, मेरा जो मेन कंपटीटर है वो पिछले महीने का मेरा जीपीवी है। पिछले महीने मैंने 1 लाख जीपीवी करा, मुझे इस महीने 1,01,000 करना है। पिछले महीने मेरा चेक 5,000 आया, इस महीने मेरा चेक 5100 रुपये आना चाहिए। 5100 रुपये, 51,000 की बात नहीं कर रहे, पिछले महीने से ये महीना थोड़ा सा बेटर होना चाहिए। तो धीरे धीरे 2 साल में बहुत बेटर हो जाए। सो थैंक यू वेरी मच, मेरी तरफ से था। मैं इसको बंद भी करता हूँ, कहाँ से स्लाइड बंद होएगी। आज या मेरे बेटे भी नहीं है दोनों। अरे दीदी बंद करना जरा स्लाइड। यस यस, थैंक यू वेरी मच। अब इतनी अच्छी दीदी हो तो जिंदगी में दिक्कत क्या है। सो थैंक यू। आप लोगों ने धैर्य पूर्वक, सावधानी के साथ, होशियारी के साथ ये सारी चीजों को दिमाग में बिठा लिया होगा। मुझे पता है आप सब के सब बहुत होशियार हैं, बहुत ज्यादा आप लोगों ने मार्क्स प्राप्त कर करके आपने आपके कॉलेज टॉप करें। बट जो साथी मेरी तरह डफर थे, डपोजिशन थे, उन्होंने डायरी पेन में लिख लिया होगा। डायरी पेन का लिखा हुआ कभी नहीं मिटता है, दिमाग का मिटा हुआ भूल जाते हैं। तो भैया डायरी पेन में लिखा करो, और जो जो चीजें मैंने आप लोगों को बताई है, प्लीज इन चीजों को अपने तक रखना, अगर आपको यही जिंदगी चाहिए तो। और अगर आपको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लाइफ चाहिए हो, अपने नेटवर्क में सबके साथ इनके साथ लागू करो, क्योंकि हम यहाँ सफल हुए हैं, आप भी हो सकते हैं। हम यहाँ तक पहुंचे हैं, आप भी पहुंच सकते हैं। हमारे नेटवर्क में ऐसे ऐसे लोगों ने सफलता की कहानियां गढ़ रखी हैं, मैं आप बताऊंगा किसी दिन, थोड़ा सा बता देता हूँ, अभी मेरे पास हल्का सा टाइम है। एक पंचर बनाने वाला व्यक्ति अपने मकान में रहते हैं, कार चलाते हैं, कई विदेश यात्राएं कर चुके हैं। एक सरकारी अधिकारी जो राजस्थान लेवल के अधिकारी थे, उन्होंने वीआरएस ले लिया इस बिजनेस की वजह से। एक 72 लाख रुपए के कर्जे में डूबा हुआ आदमी आपके सामने यहाँ पर आज लाखों करोड़ों रुपए की संपत्ति का मालिक बनकर बैठा है, लाखों रुपए महीना कमा रहा है। एक ऐसे व्यक्ति जो टुक टुक चलाते थे, टुक टुक इलेक्ट्रिक ऑटो चलाते थे, आज वो विदेश यात्रा की तरफ जा रहे हैं। अभी मोदी केयर में प्लैटिनम हो गए अभी हमारे नेटवर्क में। एक डांस टीचर जिनका लॉकडाउन के अंदर पूरा धंधा खत्म हो गया था, आज यहाँ से 1 लाख रुपए प्लस की इनकम कमा रहे हैं। अभी उन्होंने एक फ्लैट खरीद लिया इस बिजनेस से, उनकी टीम से कम 25 से 30 लोग विदेश जा रहे हैं। एक बंदा जो डोर टू डोर मार्केटिंग एमआरशिप करा करते थे, जो मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव हुआ करते थे, वो आज इस बिजनेस के अंदर वहां पर ही रहते हैं आज,
तो उनकी सैलरी 25-30 हज़ार 40 हज़ार होती, आज कम से कम 4 साल हो गए, 1 लाख रुपए प्लस की इनकम है, खुद की कार में बैठे हुए, खुद का बड़ा आलीशान मकान बना लिया इस बिजनेस की वजह से। ऐसे कई सारे एग्जाम्पल्स हैं हमारे पास। मैं आप लोगों को एग्जाम्पल गिनाना शुरू करूंगा तो ये रात छोटी पड़ जाएगी, मगर ये सब कुछ मेरी वजह से नहीं हुआ है। आप आपके माइंड से ये चीज हटा दीजिए, आपकी वजह से कुछ हो रहा है, ये सब भगवान करवा रहे हैं और वो लोग कर रहे हैं, आप सिर्फ एक माध्यम हो। अगर हमें घमंड हो जाता है ये सब मेरी वजह से हो रहा है, इसको देख रहे हो ना, इसको इसको मैंने मोदी कर बताया था, आज इसकी जिंदगी चेंज हो गई मेरी वजह से, इसकी लाइफ से। उसी दिन आपका सत्यानाश शुरू हो जाए। मेरे दादाजी अब इस दुनिया में नहीं है, वो जाने से पहले हमें बहुत एक चीज सिखाया करते थे, 3 चीजों पे घमंड मत करो, कभी भी अपनी संपत्ति पर, अपने पैसे पे घमंड मत करो, अपनी हेल्थ पे घमंड मत करो, और अपनी औलाद पे घमंड मत करो। मैं आपको एक चीज और सिखा देता हूँ यहाँ पर, आप किसी को सलाह दे रहे हो और कोई सलाह मान ले और वो सफल हो जाए तो उस पर भी आप घमंड मत करो, क्योंकि ये तत्समय की योग्यता है। भगवान ने आपको ताकत दी उसको बतवाने की, भगवान ने उसको ताकत दी उसको समझाने की, समझने की, वो सफल हो गया। अगर आप में ही इतनी ताकत होती तो आप इस हिंदुस्तान के नहीं पूरे संसार के सबसे अमीर आदमी होते डायरेक्ट सेलिंग। आप जिसको छू लेते वो पारस पत्थर बन जाता। ये सब भगवान का गेम सेट है, भगवान का गेम प्लान है। भगवान आपकी परीक्षा ले रहा है तो घबराइए मत, उसका प्लान कुछ और है आपके। तो दोस्तों, ये मेरे और अचला की तरफ से सारा आज का प्रोग्राम था, बैक टू द बेसिक्स। मैं उम्मीद करता हूँ मैंने जो कुछ भी सुरेखा दीदी से, जितेंद्र भैया से, मेरे जो हमारी जो भी एंटायर लीडरशिप है, मेरी टीम से, हमने जो भी 22 साल इस इंडस्ट्री से सीखा, हमने हमारे बुरे समय में जो भी थपेड़ों से सीखा, वो मैंने आपको थोड़ी बहुत देर में बताने का प्रयास करा है। उम्मीद करूंगा मेरा अनुभव, अचला का अनुभव आपके काम आएगा। इसको अपने फील्ड में दौड़ाइए, इस महीने को बड़ा बनाइए, अपने साल को बड़ा बनाइए, और अपनी जिंदगी के किसी बड़े मकसद को ढूंढिए, और ये मोदी केयर आपको उस मकसद तक लेके जाए। और थैंक यू वेरी मच सभी को, आप लोगों ने इतने धैर्यपूर्वक सुना। और कल 6:30 बजे प्रोडक्ट ट्रेनिंग प्रोग्राम है लीप के ऊपर, इसी जूम लिंक पर, इसी फेसबुक पर, जरूर जरूर आइए और मिलते हैं। तब तक के लिए नमस्कार, ऑल द बेस्ट, लव यू ऑल, गुड मोदी केयर मॉर्निंग।